हेलो दोस्तों, मैं विकास अन्ना आप सभी का स्वागत करता हूं हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस पर। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो सापेक्ष चाल है मींस जो रिलेटिव स्पीड वाला जो आपका कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट को आपको मैंने अच्छे से समझाया था पूरा टाइम लेकर। मतलब 30 से 40 मिनट में मैंने आपको रिलेटिव स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है ये समझाया था और इस पर बेस्ड क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, तो ये जो रिलेटिव स्पीड का जो कॉन्सेप्ट रहता है इस पर बेस्ड ही आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन बनते हैं कहाँ से? ट्रेन से। ठीक है, कि ट्रेन वाला जो टॉपिक है आपका, ट्रेन वाला जो टॉपिक है रेलगाड़ी आपका दे रखा होता है एक टॉपिक जो आपको पढ़ना होता है। अगर इंडियन आर्मी की दृष्टि से अगर मैं बोलूं तो बिल्कुल इसमें आपको बेसिक समझ के चलना है कि बेसिक चीजें क्या होती है वही मैं आपको बताऊंगा। तो वो क्वेश्चन आप समझ ले और कर ले ताकि आपके क्या है, अगर डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सके। ठीक है, तो इसमें जो यूज होगा वो होगा रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट। तो ये आपको अच्छे से समझना है। रिलेटिव स्पीड मैंने पढ़ा दिया है। अब अपन आएंगे ट्रेन पर कि ट्रेन में क्या होता है, मतलब क्या क्या चीजें जो है आपके क्या क्या पॉइंट है जो जरूरी है ट्रेन के क्वेश्चन करने के लिए, रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड में मैं पहले आपको थोड़ा बैक में लेके जाऊंगा कि रिलेटिव स्पीड में मैंने बताया था आपको, रिलेटिव स्पीड में सापेक्ष चाल में कि जब दो ऑब्जेक्ट मतलब दो कंडीशन थी कि जब दो ऑब्जेक्ट क्या हो, सेम डायरेक्शन में मूव करें। एक तो था सेम डायरेक्शन और एक था अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि ये चीजें भी आपको यहाँ काम आएगी। तो अब यहाँ ये जो पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा होगा तो आपको ये याद होगा कि जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करें तो क्या होगी उनकी रिलेटिव स्पीड, मतलब सापेक्ष चाल क्या होगी। तो आप बता देंगे कि S1 और S2 का क्या होगा, डिफरेंस होगा। ठीक है, S1 और S2 का डिफरेंस ही क्या होगा, उनकी सापेक्ष चाल होगी। ठीक है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो S1 प्लस S2 उनकी क्या होगी, सापेक्ष चाल होगी। ये चीजें मैंने आपको अच्छे से समझाई है कि जब सेम डायरेक्शन में मूव करें, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, मतलब ये जो गाड़ी इधर जा रही है, ये गाड़ी भी इधर ही जा रही है, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी, मतलब जो सापेक्ष चाल होगी, वो कैसे निकालेंगे? S1 में से S2 घटा दे या S2 में से S1 घटा दे, जो भी बड़ा है उसमें से घटा दे। ठीक है, तो ये तो जो थी आपको याद रखना है कि ऐसा होता है, याद रखना है और इसको मैंने समझाया भी है आपको अच्छे से। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अपन चलते हैं कि इसमें दो केस बनते हैं। ये जो ट्रेन वाले क्वेश्चन है इसमें दो केस बनते हैं। एक केस तो बनता है जो फर्स्ट आपका टाइप बनता है, वो क्या बनता है कि जब ट्रेन ये आपको ध्यान में भी रख के चलना है हमेशा कि जब ट्रेन किसी खंबे, मतलब किसी खंबे या पोल को, मतलब पोल बोल सकते हैं इसी को, किसी खंबे या आदमी, ठीक है, या किसी आदमी या एक ऐसी दूरी, एक ऐसी वस्तु जिसकी डिस्टेंस क्या हो, मतलब जिसकी जो दूरी हो वो क्या हो, न के बराबर हो, तो उसको आपको हमेशा लेके चलना है। जैसे एक खंबा है, ये आदमी है, तो इनकी जो डिस्टेंस है, इनकी जो दूरी है, उनको आपको क्या मानना है, न के बराबर। न के बराबर मीन्स इनको आपको नेग्लेक्ट कर देना है कि जब भी अगर डिस्टेंस, इनकी डिस्टेंस की बात होगी, खंबे की या आदमी की या पोल की, तो वहां पर इनकी डिस्टेंस आपको न के बराबर माननी है, मतलब इनकी डिस्टेंस नहीं लेनी। ठीक है, और एक कंडीशन बनती है, क्यों नहीं लेते हैं ये भी अपन धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारा जो है वो समझ में आने लगेगा। ठीक है, जो सेकंड कंडीशन जो बनती है वो बनती है कि जब ट्रेन, आपको पता होगा कि ट्रेन ओनली खंबे या आदमी को ही क्रॉस नहीं करती है, वहीं से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, ट्रेन क्या होती है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, आपको पता होगा, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करें, या यही ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करें, दूसरी ट्रेन को क्रॉस करें, या यही ट्रेन किसको क्रॉस करें, एक ब्रिज मान लो आपका कि ब्रिज को अगर क्रॉस करे, इस ऐसे इन पैटर्न पर क्वेश्चन आते हैं। तो ये आप समझ ले कि जब ट्रेन प्लेटफॉर्म, दूसरी ट्रेन या ब्रिज को क्रॉस करे या एक ऐसी डिस्टेंस को क्रॉस करे जिसकी खुद की क्या हो, लेंथ हो। जैसे लेंथ का मतलब यहां पर ये लेके चलना है कि डिस्टेंस कुछ दूरी हो। ठीक है, जैसे यहां पर एक खंबा है तो खंबा एक स्थिर रहता है, इसकी डिस्टेंस आप 0 के बराबर मान सकते हो क्योंकि इसमें तो कोई दूरी होगी नहीं, ये लंबा है, इसमें दूरी नहीं है। ठीक है, आदमी है तो इसमें भी लंबाई है पर इसकी दूरी नहीं है, खुद की इसकी दूरी अपन न के बराबर मान सकते हैं। बट वहीं पर अगर बात होती है, जैसे प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात कर रहा हूं, प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं, जैसे ये प्लेटफॉर्म होता है, जैसे 200-300 मीटर का प्लेटफॉर्म होता ही है आपका, 200 मीटर का अगर ये प्लेटफॉर्म है तो इसकी दूरी आप मान के चलेंगे कि इसकी दूरी है प्लेटफॉर्म के, मतलब प्लेटफॉर्म की दूरी आप क्या करेंगे, यहां पर ऐड करके आपको चलना है। ठीक है, तो यहां पर दूरी क्या करेंगे आप, यहां पर तो न के बराबर मान लेंगे, मतलब दूरी को नेग्लेक्ट कर देंगे,
बट जब प्लेटफॉर्म दूसरी ट्रेन या एक निश्चित दूरी को जब ट्रेन क्रॉस करे तो वहां पर दूरी को क्या करना है, आपको जोड़ना है। ठीक है, ये दूरी को आपको लेके चलना है, ये आप माइंड में रख लें। ठीक है, ये आप अपने माइंड में सिंपल रख लें कि दूरी को लेके चलना है। ये दो केस अपने जो है वो इन क्वेश्चन में बनेंगे। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अब इसमें जो है वो जो रिलेटिव स्पीड पर बेस्ड जो 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, मतलब जो टॉपिक बनते हैं, वो आपको समझना है अच्छे से कि क्या क्या इसके पॉइंट हो सकते हैं। तो ये पॉइंट आप डाल लें, यही पॉइंट है, इन्हीं पॉइंट पर ट्रेन के सारे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। जो मैं पॉइंट आपको लिखूंगा इन्हीं पॉइंट पर बेस्ड ट्रेन के सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो अच्छे से। कि फर्स्ट अगर कंडीशन में बताऊं आपको, पहली जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि जब ट्रेन किसी, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले अभी कि जब ट्रेन किसी खंबे वगैरह को पार कर रही हो तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब कोई ट्रेन, मान लो ये एक ट्रेन है, ये इस खंबे को पार कर रही है, यहां से आप देखेंगे ये कोई ट्रेन है, ये जो कोई है, ये क्या है, खंबा है। ठीक है, ये खंबा है, इसको आप पोल मान सकते हैं, ये खंबा है, इसी को आप आदमी मान सकते हैं, क्योंकि जैसे खंबा खड़ा रहता है वैसे ही कोई पोल खड़ा रहेगा। ठीक है, या कोई आदमी जो है वो खड़ा रहेगा। तो यहां से अगर ट्रेन आ रही है, मान लो ऐसे इधर से ट्रेन आ रही है, इस ट्रेन की जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर है, इस ट्रेन की जो दूरी है, मतलब ये जो जितनी लंबी है वो कितनी लंबी है, 200 मीटर लंबी है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं बोल रहा हूं कि इस ट्रेन को, इस आदमी को क्रॉस करने में कितनी दूरी कवर करनी पड़ेगी, कितनी दूरी कवर करनी पड़ेगी, पहले वो आप ये समझे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो ट्रेन है ये यहां से अगर इसको क्रॉस करेगी तो क्रॉस करने का मतलब ये, अगर इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है, तो क्रॉस कर जाएगी तो इसका एंडिंग पॉइंट यहां जाएगा और स्टार्टिंग पॉइंट कहीं पर यहां जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट कहां जाएगा, यहां पर, और ये 200 मीटर ये आगे निकल जाएगी। तो आपको दिखेगा कि इसको, इस खंबे को क्रॉस करने में कितनी दूरी लगी, कि ये यहां से स्टार्ट हुई, यहां से स्टार्ट हुई, और यहां पर आने में इसको कितनी दूरी लगी, मतलब कुल क्रॉस करने में इसको कितनी दूरी लगी, तो आप बता देंगे 200 मीटर दूरी ये ट्रेवल करेगी, और इस पूरे आदमी को ये क्या कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी। क्योंकि आप जब अगर मान लो कि 100 मीटर ही लिया, कि 100 मीटर ही गए और आपने मान लिया क्रॉस कर ली, तो 100 मीटर में 100 मीटर आगे रह जाएगी, 100 मीटर पीछे रह जाएगी, तो क्रॉस तो होगा नहीं। क्रॉस करने का मतलब ये है कि एंडिंग पॉइंट इससे आगे निकल जाना चाहिए। तो एंडिंग पॉइंट जब आगे निकलेगा, जब ये पूरी ट्रेन इससे आगे निकल जाएगी। तो आपको यहां से समझ में आएगा कि जब भी ट्रेन, मैं आपको यहां से और लिख के बता देता हूं थ्योरी के फॉर्म में, कि जब ट्रेन किसी स्थिर दूरी, स्थिर वस्तु, ठीक है, स्थिर वस्तु मतलब ये जो है ये मूव करना चाहिए, पता चला कि ये जो आदमी है खड़ा, ये भी आगे जा रहा है, ये ऐसा नहीं होगा, ये होना चाहिए स्थिर वस्तु या खंबे को, क्योंकि खंबा आपको पता है जनरली खंबा क्या होता है, स्थिर ही होता है। ठीक है, या खंबे को क्या करें, खंबे को क्रॉस करे या पार करें तो लिया गया समय अगर आप बताओगे, तो लिया गया अगर समय आपको बताना है, लिया गया समय बताना है, तो कैसे बताएंगे, लिया गया समय आप कैसे बताएंगे। ठीक है, तो लिया गया समय क्या होगा, यहीं से डायरेक्टली इसी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये आप समझे कि लिया गया समय कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी समझाया है कि जब भी ट्रेन इस खंबे को क्रॉस करेगी तो उसको दूरी कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी, तो आप बता देंगे कि उस ट्रेन को उस ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी ट्रेवल करनी पड़ेगी। कि इस ट्रेन की लंबाई अगर मान लो यहां पर 200 मीटर मैंने ली थी, तो 200 मीटर अगर ये चल जाएगी, जैसे यहां पर आई, स्टार्टिंग पॉइंट यहां था, और यहां से 200 मीटर जैसे ही चलेगी तो इसका एंडिंग पॉइंट यहां पर आ जाएगा, मतलब ये इसको क्या कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, तो यहां से ये कॉमन सेंस वाली बातें हैं, वैसे जनरली डेली लाइफ की जो बातें हैं वो बता रहा हूं। तो अगर आपको समय निकालना है कि कितने समय में क्रॉस करेगी, तो आप बताएंगे कि समय के लिए आपको चाहिए, क्या चाहिए, दूरी, और एक चाहिए चाल, दूरी और क्या चाहिए, चाल, दूरी और क्या चाहिए आपको, चाल। तो चाल आपको इस ट्रेन की कुछ ना कुछ चाल होगी। आपको पता है कि अगर ये ट्रेन चल रही है तो इस ट्रेन की आप चाल मान लें कि ट्रेन की चाल जो है, ट्रेन की जो स्पीड है वो क्या है, एस है, ट्रेन की स्पीड क्या है, एस है, और ट्रेन की जो लंबाई है वो आपने मान ली एल है। अपन ने क्या ले ली, लंबाई एल ले ली, एक फिक्स लंबाई लेके चल रहा हूं मैं अब, वो क्या है, एल कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई मैंने मान ली कि एल है, और चाल क्या है, ये है चाल है एस, और लंबाई है एल। ठीक है, लंबाई है एल। तो आपने यहां से आप बता सकते हो कि अगर आपको समय निकालना है तो आपको पता चल जाएगा कि इसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करना है, क्योंकि यहां पर समय का मतलब है कि दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी चलेगी इस खंबे को क्रॉस करने के लिए, तो आप दूरी बता देंगे कि दूरी वही होगी जो इस ट्रेन की लंबाई होगी। तो आप लिख देंगे दूरी बराबर एल, लिख दिया कि जो ट्रेन की लंबाई है, ये एल किसकी लंबाई है, ट्रेन की। ठीक है, और आपको अगर चाल बतानी है तो चाल आप क्या बता देंगे कि ट्रेन की चाल कितनी है, जिस चाल से ये चलेगी, जिसे ये मान लो 1 किलोमीटर
किलोमीटर की दूरी होती, मान लो आपका कि ये 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन होती, ठीक है, ये ट्रेन होती 1 किलोमीटर लंबी, और ये ट्रेन अगर चल रही होती कि 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ही चल रही है, तो इस आदमी को ये पूरा पार करने में कितना घंटा लगेगी, तो आप बता देंगे एक घंटा, ठीक है। तो उस प्रकार आप समय बता सकते हैं कि अगर चाल आपको पता है तो चाल आप यहां से बता सकते हैं एस, ठीक है, कि अगर ट्रेन की चाल आपको पता है, ट्रेन की दूरी आपको पता है कि ट्रेन कितनी लंबी है, तो ये इस खंबे को, इस आदमी को यहां से, ये जो चीज है ये क्या है, या ये खंबा हो सकता है, या कोई ये आदमी हो सकता है, या कोई एक स्थिर वस्तु जिसकी जो हो लंबाई क्या हो, न के बराबर हो, इसकी लंबाई क्या है, न के बराबर, तो उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी, तो आप बता देंगे ये L/S जो है वो समय लेगी, ठीक है। ये पहला पैटर्न है, इस पर क्वेश्चन बनेगा तो मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन कैसे आएगा, वहां पर लेकर भी चलूंगा, बट ये पैटर्न आपको पहले समझ के चलना है, ठीक है। अब मैं लेके चलता हूं आपको सेकंड पैटर्न जो है इस पर बनता है, वो क्या होता है वो आप समझे। जो सेकंड जो है इस पर पैटर्न बनता है, इसका सेकंड जो है केस वो क्या है कि अभी तो क्या कर रही थी, अभी आपने देखा कि ट्रेन जो है वो किसको क्रॉस कर रही थी, एक खंबे को, मतलब इस खंबे या इस आदमी की लंबाई क्या थी, तो यहाँ पर इनकी लंबाई क्या थी, इनकी लंबाई क्या थी, तो इनकी लंबाई आपने मानी थी 0 के बराबर, मतलब इसकी लंबाई न के बराबर थी। बस आपको ये समझ में आया होगा कि इनकी लंबाई क्या थी, न के बराबर। बट अगर अब आपकी जो है वो ये जो है ट्रेन अगर मान लो ये ट्रेन किसी ब्रिज हो सकता है, मतलब आप जैसे किसी नदी पर अगर ट्रेन चल रही है, किसी नदी पर अगर जाती है तो ब्रिज के ऊपर होकर निकलती हैं, तो किसी ब्रिज को या किसी प्लेटफॉर्म को, जैसे किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में कि कितना टाइम लगेगा, इस प्रकार से अगर आप पूछ ले, प्लेटफॉर्म या एक निश्चित दूरी, ठीक है। निश्चित दूरी का मतलब कि किसी ऐसी वस्तु को पार कर रही है जिसकी क्या हो, कुछ दूरी हो, ठीक है, तो या एक निश्चित दूरी को पार करने में लगा समय अगर आपको बताना है, तो किस तरीके से आप बताएंगे ये ब्रिज, प्लेटफॉर्म या एक निश्चित दूरी को पार करने में समय आप किस तरीके से बताएंगे अगर एक ट्रेन इनको पार कर रही है। तो यहां पर आपके माइंड में एक चीज हमेशा रखनी है कि ये जो था खंबा, ये जो था आदमी, ये भी था क्या था, स्थिर था। तो यहां पर मैंने खंबा और आदमी स्थिर लिखा क्यों, यहां पर मेंशन क्यों किया, क्योंकि आदमी की कोई स्पीड हो सकती है, इन केस यहां पर आदमी जो है वो किसी चाल से चल सकता है, बट ये जो केस होगा ये आदमी की चाल अपन ने क्या मानी है, स्थिर मानी है, ठीक है। और अब यहां पर अगर आप देखोगे ब्रिज और ये जो देखोगे तो आपको पता है ब्रिज हमेशा क्या होता है, स्थिर होता है, प्लेटफॉर्म भी स्थिर होता है, ऐसा तो नहीं प्लेटफॉर्म भी चलता है, या फिर एक निश्चित दूरी होगी तो वो भी क्या होगी, एक स्थिर दूरी होगी, ठीक है। तो उसको पार करने में, जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लूं कि ये मान लो एक ब्रिज है, ठीक है, ये मान लो एक ब्रिज है, ये आप ऐसे मान ले कि ये क्या है, एक अच्छा सा ब्रिज है, इस ब्रिज को पार कर रही है एक ट्रेन, ठीक है। ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज है आपका, ठीक है। इस ब्रिज को क्या करना है, ट्रेन को पार करना है कि इस ब्रिज को, ये इधर से यहां से एक ट्रेन आ रही है, यहां से एक ट्रेन आ रही है, इस तरीके से बढ़िया एक ट्रेन है, ट्रेन बनाना नहीं आता है वैसे मेरे को, पर ये जो ट्रेन है ये इसको क्या कर रही है, ये से धुआं निकालते निकालते आ रही है, ठीक है। ये ट्रेन है, इस ब्रिज को क्या कर रही है, ये पार कर रही है। तो आपको देखना है, यहां से समझने का ट्राई करें कि इसको पार करने का मतलब क्या है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि ट्रेन अगर इस ब्रिज को पार कर रही है तो पार करने का मतलब क्या है कि मान लो इस ट्रेन का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है, तो इसको पार कब कर जाएगी कि इस ट्रेन का एंडिंग पॉइंट यहां आ जाए, और ये ट्रेन ऐसे यहां पर आगे निकल जाए, ठीक है। ये ट्रेन ऐसे यहां पर आगे निकल जाए कि इस ट्रेन का जो ये है स्टार्टिंग पॉइंट क्या आ जाए, वो यहां आ जाए, तो ये ट्रेन इसको क्या कर जाएगी, पार कर जाएगी इस ब्रिज को। यही कंडीशन होती है जनरली पार करने की, कि पार करने का मतलब क्या है कि ये अगर ब्रिज है तो ट्रेन का अगर एंडिंग पॉइंट यहां है तो ट्रेन का एंडिंग पॉइंट इसके ब्रिज को क्या कर जाए, पार कर जाए। मतलब आपको ये चीजें जो है कॉमन सेंस वाली चीजें समझ में आ रही होगी कि ये जो ब्रिज है, मान लो ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज को अगर इस ट्रेन को पार करना है, ये इतना बड़ा ब्रिज है, इस ब्रिज को अगर इस ट्रेन को पार करना है तो इस ट्रेन का अगर स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है और एंडिंग पॉइंट यहाँ है, मतलब इधर से ट्रेन आ रही है, तो ये इस ट्रेन का ये जो एंडिंग पॉइंट है ये अगर यहाँ आ गया तो आप ये मान लोगे कि ये ट्रेन क्या कर गई, इस ब्रिज को पार कर गई है, ठीक है।
तो ये इसको पार करने में एक्चुअली आपको अगर समय निकालना है तो समय बराबर होता है, आपको पता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो चाल तो आप यहां से निकाल लोगे कि चाल क्या होगी, जो ट्रेन जिस चाल से चल रही होगी, जैसे ट्रेन की चाल अपन ने मान ली कि ये 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जा रही है ट्रेन, तो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, ये क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी, सिंपल इस चाल से चलेगी, ठीक है। बट अगर आपको दूरी निकालनी है कि दूरी क्या बताएंगे, तो यहां पर दूरी में आपको ध्यान रखना है कि यहां पर दूरी क्या होती है, दूरी क्या होगी, एड होगी। क्यों होगी एड, कि मान लो इस ब्रिज की लंबाई है, मान लो इस ब्रिज की लंबाई है L2, L1 मान लो, या तो इस ब्रिज की लंबाई मान लो L1 और इस ट्रेन की लंबाई क्या है L2 है, ठीक है, इस ट्रेन की लंबाई है L2। आपने इस तरीके से क्या मान ली, इन दोनों की दूरियां मान ली। मान लो इन केस ये अगर होता 100 मीटर, ये होता 100 मीटर और ये ट्रेन भी होती 100 मीटर की, ठीक है, ये ट्रेन भी, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया कि ये 100 मीटर की होती और ये भी 100 मीटर की होती। स्टैंडर्ड जो है L1 L2, मतलब L1 L2 की जगह कुछ भी आ सकता है, उसकी जगह मैंने मान लिया 100 मीटर मान लिया, ठीक है। तो ये ट्रेन यहां से आएगी, यहां से आएगी और 100 मीटर तो ये ट्रेन क्या करेगी, इतना ये चलेगी। पहले आपको यहां से दिखेगा कि ये ट्रेन क्या करेगी, 100 मीटर तो यहां पर इसके पैरेलल चलेगी, कि 100 मीटर यहां पर चलेगी और यहां पर इसका क्या आएगा, फिर क्या आएगा, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर पहुंचेगा। इस ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या आ जाएगा, ये 100 मीटर इतना चलेगी और इस ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर आएगा। जैसे ही स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर आएगा, ये ट्रेन इसकी लंबाई के बराबर, मतलब 100 मीटर दूरी और है, ये 100 मीटर की लंबी और है ये ट्रेन, तो 100 मीटर इसको और चलना पड़ेगा, 100 मीटर इसको और चलना पड़ेगा ताकि इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो क्या आ जाए, यहां आ जाए। तो इस ट्रेन को कुल दूरी कितनी लगी, तो आप बता देंगे कि कुल दूरी L1 तो ये तय करना पड़ी और L2 इस ट्रेन की जो खुद की लंबाई थी वो भी इसको तय करना पड़ी इस ब्रिज को पार करने के लिए। ये आपको समझ में आया होगा कैसे, कि ये ट्रेन इतनी दूरी तो ये चली, ये यहां पर इसके पैरेलल चलेगी कि 100 मीटर इतनी यहां पर आएगी, 100 मीटर जैसे ही यहां पर यहां से इस ब्रिज के अंदर आएगी तो ये 100 मीटर इस ब्रिज में क्या हो जाएगी, पूरी फिक्स हो जाएगी। तो 100 मीटर तो इतना चल रही है, अब इस ब्रिज को पूरा पार करना है तो इसका एंडिंग पॉइंट यहां आना चाहिए। तो एंडिंग पॉइंट यहां आने का मतलब क्या है कि ये 100 मीटर इधर पूरा आगे निकल जाना चाहिए, ठीक है। तो 100 मीटर अगर आगे निकलेगा तो इसने कितनी दूरी तय की कि 100 मीटर तो ये इस ब्रिज की लंबाई तय की और 100 मीटर इसकी खुद की लंबाई भी क्या की है, इसने तय की है, ठीक है। तो जब भी दूरी बताना हो आपको इस तरीके से, प्लेटफॉर्म हो जाए, ब्रिज हो जाए, एक निश्चित दूरी हो जाए, तो जब भी दूरी अगर निकालेंगे तो दूरी क्या होगी, तो दूरी आप बताएंगे कि दूरी होगी L1 प्लस L2 और L1 प्लस L2 क्या है, तो आप बता देंगे L1 क्या है कि ब्रिज की लंबाई भी जुड़ेगी और इस ट्रेन की लंबाई भी जुड़ेगी, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो यहाँ पर मान लो प्लेटफॉर्म हो सकता है आपके सामने, ठीक है, प्लेटफॉर्म हो सकता है, यहाँ पर आपके सामने एक निश्चित फिक्स्ड लेंथ हो सकती है, फिक्स्ड जो है वो आपकी जो हो सकती है डिस्टेंस हो सकती है, ठीक है, फिक्स्ड डिस्टेंस भी हो सकती है। तो ये सारी अगर इस तरीके की कंडीशन बनती है तो समय कैसे निकालेंगे, कि समय आ जाएगा आपकी दूरी क्या आ जाएगी L1 प्लस L2 और आपका चाल क्या आ गई, चाल आ गई इस ट्रेन की लंबाई, इस ट्रेन की जो है चाल वो आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, ब्रिज को या किसी एक निश्चित दूरी को पार करे और जब भी किसी स्थिर वस्तु को, जैसे प्लेटफॉर्म, ये ट्रेन है, ब्रिज है, ये जो है ये क्या है, स्थिर है, तो इनको अगर पार करेगी तो आपको समय कैसे निकालेंगे आप कि कितने समय में ये पार करेगी, तो आप बता देंगे कि उस ट्रेन की लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे उस ट्रेन की जो स्पीड है वो क्या है, ठीक है। ये सारा मैंने अच्छे तरीके से आपको समझा के बताया, ठीक है। अब यहां से चलते हैं आगे कि थर्ड कंडीशन इसमें है वो क्या बनती है। इस पर क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा, आप इस पे जो क्वेश्चन है वो करेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसका जो थर्ड केस है, थर्ड केस वो है कि अभी तक जो मैंने आपको बताया है, क्या बताया है कि यहाँ पर अगर एक निश्चित दूरी थी, जैसे इस खंबे वगैरह, आदमी वगैरह को पार कर रही थी, ये यहाँ पर इस स्थिर वस्तु को अगर पार कर रही थी तो ट्रेन की ही डिस्टेंस काम में आ रही थी, क्योंकि ये जो थी स्थिर वस्तु थी तो इनकी तो कोई जो थी वो चाल थी नहीं, ठीक है। फिर इस प्रकार यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी ये जो प्लेटफॉर्म, ब्रिज एक निश्चित दूरी है, ये भी क्या थी, स्थिर थी, तो इनकी कोई चाल नहीं थी। बट थर्ड केस ये है कि जब ट्रेन आप लिखें, अच्छे से समझने का ट्राई करें, जब ट्रेन क्या हो, जब ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को, अब आपको पता है कि जब ट्रेन
किसी दूसरी ट्रेन को अगर क्रॉस करेगी तो वो सामने वाली ट्रेन भी चल कर आएगी और ये ट्रेन भी क्या होगी, चल कर जाएगी। हर कंडीशन में आपको ये मान के चलना है कि जब ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को अगर क्रॉस कर रही है तो वहां पर आपको अपने से ये मान के चलना है क्या, कि दोनों ट्रेन क्या है, गतिशील अवस्था में। ये मान के नहीं चले आप अपने हिसाब से कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पे पड़ी होगी तो वो तो स्थिर हो सकती है, ऐसा अगर होगा तो वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा, ठीक है, अपना माइंड ना लगाए, ठीक है। तो यहां से जब ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को क्या कर रही हो, दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही हो, पार कर रही हो, क्रॉस करे, और जब इसकी दो कंडीशन हो सकती है, इनकी क्या हो सकती है, दो कंडीशन हो सकती है कि जब ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस तो करे बट वो क्या करे, एक सेम डायरेक्शन में, मतलब उसकी समान दिशा में ही पार करे, ठीक है, समान दिशा में चले, समान दिशा में पार करे। समान दिशा का मतलब आपको समझना है कि पहला पॉइंट क्या है, समान दिशा। समान दिशा में कैसे, आप समझने का ट्राई करें कि एक ट्रेन है, ये जो है यहां से ऐसे चल रही है, ये एक ट्रेन है, ये एक ऐसे चल रही है। जब ये मान लो ये ट्रेन 1 है, ये जो है ये एक ट्रेन है आपकी, ये जो है ये पहली ट्रेन है, ट्रेन 1 है, और ये क्या है आपकी एक दूसरी ट्रेन है। इस तरीके से ये क्या कर रही है, ट्रेनें चल रही है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लेते हैं, थोड़ी दूर लेते हैं कि ये एक ट्रेन ऐसे चल रही है, ठीक है। यहाँ से ये ट्रेन 2 है, ये ट्रेन 1 है, इसकी लंबाई है L1, इसकी लंबाई है L2, इसकी स्पीड है क्या है, S1 है, और इसकी स्पीड क्या है तो आप बता देंगे इसकी स्पीड है S2। इस तरीके से मैंने दो ट्रेन ली है। तो ये भी ट्रेन क्या कर रही है, यहाँ पर जब दो ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को, मतलब एक दूसरे को पार करे, जब ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को, मतलब या तो ये ट्रेन जो पिछले वाली जो ट्रेन है ये इसको पार करेगी तो ये भी इधर ही चले और ये भी इधर ही चले, मतलब एक सेम डायरेक्शन में ये क्या करे, मूव करे, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में जब ये मूव करेगी तो आपको पता है कि जब भी कोई ट्रेन किसी एक निश्चित दूरी को अगर पार करती है तो लेंथ तो उनकी क्या होती है, जुड़ती है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि जब भी कोई ट्रेन एक निश्चित दूरी को पार करेगी तो उनकी जो लंबाई होगी वो तो जुड़ेगी। तो आप यहां से ये बता देंगे कि ये जो ट्रेन है ये इस ट्रेन को अगर पार कर रही है, इसको अगर पार कर रही है तो इस ट्रेन की भी कुछ ना कुछ लंबाई है। आपको यहां से पता चलेगा कि इस ट्रेन की भी कुछ ना कुछ लंबाई है, इस ट्रेन की भी कुछ ना कुछ लंबाई है। तो लंबाई तो क्या हो जाएगी, अगर समय बताना है कि दूसरी ट्रेन को पार करे, समान दिशा में क्रॉस करे, तो समय अगर बताना है आपको, क्या बताना है, समय, कि कितने समय में ये ट्रेन इस ट्रेन को क्रॉस कर जाएगी, ठीक है, कितने समय में ये ट्रेन इस ट्रेन को क्रॉस कर जाएगी। तो मैंने बताया था कि समय के लिए आपको चाहिए दूरी और एक क्या चाहिए, चाल। तो यहां पर आपको दूरी तो क्या मिल जाएगी, दूरी आप बता देंगे कि दूरी हो जाएगी L1 प्लस L2। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट की अगर कोई निश्चित दूरी हो, जैसे इसकी भी L1 होगी क्योंकि ट्रेन ये भी कुछ लंबी होगी, ये भी कुछ लंबी होगी और ये समान दिशा में चल रही है, तो ये इसकी डिस्टेंस, इसको पार करने के लिए इसकी डिस्टेंस तो ट्रेवल करेगी ही करेगी, साथ में इस ट्रेन की भी डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो लंबाई तो क्या हो जाएगी, ये आपकी लंबाई हो जाएगी, वो इन दोनों की, मतलब जो दूरी होगी वो इन दोनों की लंबाई को आप जोड़ लेंगे, सिंपल। तो दूरी आपके पास आ गई। अब आपके पास एक कंडीशन जो है वो बचती है, वो है चाल। और यहीं पर आपका जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। इसीलिए मैंने आपको वहां पर वो अच्छे से समझाया ताकि आपको यहां पर कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगर मान लो, मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पर अपन चले थे कि एक मान लो ये चोर है, ये जो चोर है और ये पुलिस है, पीछे से पुलिस आ रही है, इस चोर को अगर पुलिस क्रॉस करेगी तो आपको मैंने बताया था कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। इसकी स्पीड अगर इससे ज्यादा है तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालोगे कि कितने समय में इसको पकड़ लेगा या कितने समय में इसको क्रॉस कर लेगा। तो आपको पता है कि अगर रिलेटिव स्पीड अगर निकालेंगे यहां से, क्योंकि आपको यहां पर ये ध्यान में रखना है, आपको यहां पर एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये चल रहे हैं दोनों एक ही डायरेक्शन में। जैसे मान लो ये चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेन चल रही है और ये ट्रेन चल रही है आपकी, इसकी स्पीड मान लो आपकी कि ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो आपको यहाँ से ये पता चलेगा कि हर एक घंटे में ये जो ट्रेन है इसको क्या करेगी, 10 किलोमीटर कवर करेगी, ठीक है। मान लो ये ट्रेन बहुत दूर है, 100 किलोमीटर इससे दूर है, तो हर एक घंटे में ये 10 किलोमीटर इस ट्रेन को क्या कर लेगी, कवर कर लेगी। मतलब यहाँ से सापेक्ष चाल आपकी क्या आ जाएगी, सापेक्ष चाल आ जाएगी, जो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 10 किलोमीटर पर आवर। और ये कैसे आई, चाल कैसे आई, तो आप बता देंगे कि इस बड़ी चाल में से छोटी चाल, मतलब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा दी, मतलब आपने क्या कर दिया, S2 माइनस S1 कर दिया। S2 माइनस S1 या S1 माइनस S2 आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस आपको क्या लेना है, डिफरेंस लेना है, अंतर लेना है, ठीक है, कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटानी है। तो आपके पास चाल भी आ जाएगी कि चाल क्या आ जाएगी आपके पास, S1 माइनस S2 में
लिख रहा हूं क्योंकि आपको हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू क्या करनी है, घटानी है, ठीक है। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि समय अगर आपको बताना है, अगर आपको समय बताना है तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। दूरी आपके पास आ गई, दोनों ट्रेन की लेंथ जुड़ गई, L1 प्लस L2, ये मैं आपको अच्छे से समझा के आया हूँ अभी पीछे। और ये जो चाल वाला कॉन्सेप्ट है ये मैंने आपको रिलेटिव स्पीड में अच्छे से समझा दिया है। और यहाँ पर भी मैंने आपको बताने का ट्राई किया है कि क्यों ये जो है दूरियां इनकी जो ये जो स्पीड है वो क्यों माइनस होगी, ठीक है। स्पीड क्या होगी, इनकी माइनस होगी। ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है कि इनकी स्पीड माइनस होगी, ये मैंने रिलेटिव स्पीड में अच्छे से मैंने आपको बिल्कुल मैंने 30 मिनट का लेक्चर लेकर दो ही चीजें आपको बताई थी कि रिलेटिव स्पीड जब सेम डायरेक्शन में दो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे होते हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है, माइनस होती है। और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जो दो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेंगे तो उनकी रिलेटिव स्पीड जो होगी वो क्या होगी, वो होगी ऐड होगी। और वो कैसे होगी वो आप अभी समझे। तो जब भी आपको अगर सेम डायरेक्शन में दे रखा हो कि एक जो ट्रेन ये दूसरी ट्रेन के सेम डायरेक्शन में जा रही है और इसको पार कर रही है और आपको समय निकालना है, तो आप क्या रख देंगे, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी क्या होगी, दोनों ट्रेनों की लेंथ, और अगर उनके बीच में अगर कोई गैप दे रखी है, आपको डिस्टेंस पहले से दे रखी है, तो वो भी आप रख सकते हैं, ठीक है। जनरली यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, एक जो हो जाएगा उनकी जो चाल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, चाल जो है रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जब दो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ऑब्जेक्ट तो उनकी जो चाल होती है वो क्या होती है, माइनस होती है या उनका अंतर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें जो फोर्थ कंडीशन बनती है आपकी वो क्या बनती है, फोर्थ कंडीशन बनती है कि यही है सेम कि जब एक ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करे, जब एक ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करे बट क्या हो, वो विपरीत दिशा में चल रही हो, ठीक है। जब दोनों ट्रेनें क्या कर रही हो, विपरीत दिशा में चले, विपरीत दिशा में चले, विपरीत दिशा में चले तो अगर आपको समय निकालना है कि समय बताओ कि ट्रेन कितनी देर में एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर थ्योरी आप लिख सकते हैं कि जब एक ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है और वो भी विपरीत दिशा में अगर क्रॉस कर रही है तो उसके लिए उसको कितना समय लगेगा वो आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे कि मान लो ये एक ट्रेन है, यहां से एक ट्रेन इधर आ रही है और यहां से एक ट्रेन इधर जा रही है, ठीक है। ये एक ट्रेन इधर जा रही है, मतलब इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, आपको यहां से पता चल जाएगा। इसकी लेंथ मान ली मैंने, क्या मान ली, L1 मान ली, इसकी लेंथ मान ली मैंने L2 मान ली, ठीक है। लेंथ मैंने मान ली कि इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है, इसकी चाल जो है ये S2 है मान लो, और इसकी जो चाल है वो है S1, ठीक है। तो ये ट्रेन, इस ट्रेन को मतलब जिसकी भी आपको जब विपरीत डायरेक्शन में होगी तो आपको यहाँ पर ये जरूरी नहीं है, यहाँ पर जो था मैं पिछला थोड़ा एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करके चलता हूँ कि यहाँ जो है जो ट्रेन की स्पीड, जिसकी ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी वही ट्रेन की स्पीड क्या करेगी, इसको क्रॉस करेगी। मान लो अगर ये स्पीड है, ये जो ट्रेन है, ये वाली ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है, तो आपके माइंड में ये चीज तो हमेशा रहेगी कि अगर ये इसको क्रॉस कर रही है तो इसकी स्पीड क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको अपने माइंड में रखना है ताकि जो बेसिक चीजें रहे वो क्लियर रहे आपकी, ठीक है। बट यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर अगर ये इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, तो मैंने आपको बताया था कि इनके बीच की जो दूरी रहेगी वो तो क्या हो जाएगी कि दूरी तो इन दोनों की दूरी क्या हो जाएगी, जब दो ऑब्जेक्ट हैं उनकी अगर दूरी है, कुछ ना कुछ लेंथ है, तो लेंथ जुड़ती है। जैसे ब्रिज वगैरह की लेंथ जुड़ी थी, मैंने आपको बताया यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म की लेंथ जुड़ी थी इस ट्रेन की लेंथ में, उसी प्रकार यहाँ पर प्लेटफॉर्म की जगह आप मान लें कि ये ट्रेन इस ट्रेन को क्या कर रही है, ट्रेन को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो दूरी तो हो जाएगी L1 प्लस L2 के दोनों की लंबाई क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। मतलब जब भी लंबाई आए, लंबाई की बात रहे तो दोनों ट्रेनों की लंबाई हमेशा जुड़नी ही है। बट कॉन्सेप्ट जो है इतना सा है कि सापेक्ष चाल जो है, सापेक्ष चाल वो है आपकी, वो क्या होगी कि इनकी चाल क्या होगी। तो आपको मैंने जब भी दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो कि ये यहां से इधर चल रहा है, ये यहां से इधर चल रहा है, ये यहां से इधर चल रहा है, तो उनकी रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं कि ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को कब जो है क्रॉस करेगी। तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या होती है, S1 प्लस S2 होती है। ये मैं आपको अच्छे से सापेक्ष चाल में बता के आया हूं ताकि आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं रहे, इसीलिए मैंने वहां पर आपको बताया था, ठीक है, ये सारी चीजें। तो यहाँ से आप बता देंगे कि समय कितना लगेगा, तो समय लगेगा आपका कितना लगेगा, समय L1 प्लस L2 हो जाएगा। और जो है आपकी जो चाल कितनी हो जाएगी, S1 प्लस S2 की मान लो इस ट्रेन की लंबाई है, इस ट्रेन की लंबाई है 1 किलोमीटर। अपन मान के चलता हूं, मैं एक एग्जांपल मान रहा हूं कि ये 1 किलोमीटर लंबी है,
इसकी लेंथ मैंने मान ली 1 किलोमीटर और इसकी लेंथ मैंने मान ली कितनी, इतनी है, ये है 2 किलोमीटर, ठीक है। ये 2 किलोमीटर की एक ट्रेन है, ये 1 किलोमीटर की एक ट्रेन है। इसकी जो है जो चाल है वो है 2 किलोमीटर पर आवर, इसकी चाल है 2 किलोमीटर पर आवर और इसकी चाल है 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसकी चाल कितनी है, 1 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये जो ट्रेन है आपको यहाँ से पता चलेगा कि दूरी अगर इन दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करना है तो दूरी तो कितनी हो जाएगी, ये आपको समझ में आया होगा अभी तक कि दूरी तो इनको जोड़ेंगे अपन कि 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी आप बता देंगे कि दोनों को कितनी दूरी क्रॉस करने के लिए कितनी दूरी ट्रेवल करनी है, तो आप बता देंगे 3 किलोमीटर की दूरी इनको ट्रेवल करनी है, ठीक है। तो समय अगर बताना है कि समय कितना लेंगे तो समय के लिए आपको पता है कि दूरी के साथ आपको क्या चीज चाल, अब ये इधर से आ रही है 1 किलोमीटर, मतलब हर 1 घंटे में ये 1 किलोमीटर चलती है, ये हर 1 घंटे में 2 किलोमीटर चलती है, मतलब दोनों मिलाकर 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलती है, तो आप बता देंगे कि 1 किलोमीटर तो ये चल रही है, 2 किलोमीटर ये चल रही है, तो दोनों मिलाकर 1 घंटे में कितनी चलती है, 3 किलोमीटर, मतलब इनकी चाल क्या हो गई, तो चाल आप बता देंगे कि 3 किलोमीटर पर आवर चलेगी, ठीक है। तो समय कितना लगेगा, तो यहां से समय आप बता सकते हैं दूरी बटे चाल कितना हो जाएगा, 1 आवर, ठीक है। मतलब 1 घंटे में ये जो 3 किलोमीटर की दूरी है ये ट्रेवल कर जाएगी। तो आपको यहां से पता चला कि इनकी जो चाल थी वो क्या हुई है, एड हुई है, कि ये इधर से इधर जा रही है, ये इधर से इधर आ रही है, मतलब दोनों विपरीत दिशा में चल रही है, तो इनकी चाल जो होगी वो क्या होगी, एड होगी, ठीक है। और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में नहीं चले, जब दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में चले, तो उनकी चाल क्या होगी, माइनस होगी। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर रखना है अपने माइंड में। इतने ही जो कॉन्सेप्ट थे वो ट्रेन में कॉन्सेप्ट बनते हैं। मैंने आपको जो सारी चीजें वो क्लियर की है कि जब ट्रेन किसी खंबे या आदमी को क्रॉस करे तो आपको उस खंबे या आदमी की जो लेंथ है वो क्या माननी है, 0 के बराबर, पहली कंडीशन तो ये। फिर जब प्लेटफॉर्म दूसरी ट्रेन या ब्रिज को क्रॉस करे तो उनकी लेंथ कुछ न कुछ लेंथ होगी, तो उनकी लेंथ को हमेशा आपको क्या करना है, ऐड करना है। जैसे अपन ने यहाँ पर इसकी लेंथ को क्या किया था, जैसे ये खंबा था, आदमी था, तो इसकी लेंथ अपन ने नहीं ली थी, जो ट्रेन की लंबाई थी वही ली थी अपन ने यहाँ पर। बट जैसे ही ब्रिज वगैरह आया था तो ब्रिज की लंबाई को भी अपन ने इसमें क्या किया था, ऐड किया था। उसी प्रकार जैसे यहाँ पर ट्रेन की लंबाई आई थी तो ट्रेन की लंबाई भी अपन ने क्या की थी, दोनों ट्रेनों की लंबाई को क्या कर लिया था, ऐड कर लिया था। बट यहाँ पर एक कंडीशन बनती है कि जब दो ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो दोनों की कुछ ना कुछ क्या होगी, स्पीड होगी। तो वो जो स्पीड लेना है वो क्या लेना है, रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड मैंने आपको बताया है अच्छे से कि जब सेम डायरेक्शन में चले तो माइनस होगी, अपोजिट डायरेक्शन में चले तो क्या होगी, प्लस होगी। और इस पर मैंने अच्छे से आपको समझाया भी है कि रिलेटिव स्पीड कैसे लेते हैं, ठीक है। और इस पर बेस्ड जो है क्वेश्चन वो अब आप करने में सक्षम होंगे। ये सारी इतनी चीज़ें आपको समझ में आई है, तो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो आप कर लेंगे जहाँ तक मेरे को आइडिया है। तीसरा क्वेश्चन है वो आप करें, वहाँ से आप चलें। क्वेश्चन नंबर 3 ये करें। क्वेश्चन नंबर जो है 3 आपको पढ़ना है अच्छे से और इसको समझने का ट्राई करें और इसको करने का ट्राई करें अच्छे से। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझे हैं, कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझें, अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आप बैक करें वीडियो को और वहां समझ के आए, ठीक है, कि क्या क्या मैंने बताया है। अगर कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर है माइंड में तो आप ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे ही कर दोगे। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं ट्रेन से, क्योंकि इससे बहुत हार्ड क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। क्वेश्चन तो बहुत अच्छे बन सकते हैं, ठीक है, बट वो जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में नहीं आते हैं। आपसे क्वेश्चन आपके अगर आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपको पूछा जाना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है आपको कि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन, जैसे आपको ट्रेन दी हुई है कि ये ट्रेन कितनी है, 250 मीटर लंबी है, ठीक है। 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को, जो मैंने पहला पैटर्न बताया था वही है कि ये ट्रेन एक बिजली के खंभे को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। ये क्या मान लो आप, ये है बिजली का खंभा, खंबे को 15 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। मतलब आपको समय दे दिया है, समय उसने दे दिया है, समय क्या किया है, दे दिया है। आपको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इस फॉर्मूले में अगर कोई भी वैल्यू आपको दे दे तो आप निकाल सकते हैं। तो समय आपको दे दिया है क्या, 15 सेकेंड। समय आपको दिया है 15 सेकेंड में यह क्या करती है, ये ट्रेन इस बिजली के खंबे को क्या कर रही है, पार कर जा रही है। तो आपको बतानी है ट्रेन की गति। आपको क्या बतानी है, ट्रेन की गति। तो गति बतानी है मतलब चाल बतानी है। तो चाल के लिए आपको क्या होना चाहिए, दूरी होना चाहिए और समय होना चाहिए। तो जब एक ट्रेन एक बिजली को खंबे को क्रॉस करेगी तो दूरी क्या रहेगी, तो दूरी वही रहेगी जो उस ट्रेन की लंबाई रहेगी। यही था पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि दूरी क्या रहेगी, जो उस ट्रेन की लंबाई होगी। तो दूरी यहां से आप मान लेंगे कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, दूरी आप यहां से मान लेंगे कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, 250 मीटर। 250 मीटर। और आपको समय दिया गया है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है दूरी, ठीक है।
क्या निकालना है, ट्रेन की गति मतलब स्पीड बताना है, ट्रेन की क्या बताना है आपको, स्पीड बताना है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी आपने मान ली कि जो ट्रेन की लंबाई थी वही दूरी मान ली 250 मीटर। अब आपको समय दे रखा है 15 सेकेंड, तो ये आपने जस्ट रख दिया क्वेश्चन में, और यहाँ से क्वेश्चन आप क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे कि ट्रेन की गति कितनी आएगी। तो ये होगा 5 से कटेगा तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 50/3, 50/3 ये कितना हो जाएगा यहाँ से 50/3 क्या हो जाएगा, ये मीटर पर सेकेंड, 50/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ट्रेन की जो है वो लंबाई मतलब दे रखी है मीटर में और समय दे रखा है सेकंड में, तो क्या आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। या इसी को अगर आप किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि आप यहां से देखोगे, आप यहां से अगर देखोगे तो ये जो है 50/3 मीटर पर सेकेंड आपका आया। ऑप्शन ऐसा कहीं पर भी नहीं है आपको 50/3 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन नहीं है, तो इसको आप क्या करें, मीटर पर सेकेंड को काई में चेंज कर ले। ये ऑप्शन सारे किलोमीटर पर आवर में दे रखे हैं, किलोमीटर पर आवर में दे रखे हैं, तो इसको आप चेंज कर लें कि 50/3 को किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे, क्या करेंगे 18/5, और ये हो जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर में आंसर, कि ये होगा 3 × 18, 5 × 10, और ये कितना आ जाएगा आपका 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके के क्वेश्चन इस ट्रेन पर बनते हैं और आपको समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हैं, जहां तक मेरे को उम्मीद है कि यहाँ पर आपको दिया गया था, क्या दिया गया था, ट्रेन की आपको लंबाई दी गई थी, ट्रेन ने कितना टाइम लिया इस पोल को पार करने में, वो आपको दिया था 15 सेकेंड। आपको अगर ट्रेन की गति निकालनी है तो आपको पता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, यहाँ से चाल आप निकाल सकते हैं। दूरी क्या लेनी है वो मैंने आपको समझा दिया है, यहाँ पर दूरी जो है वो ट्रेन की लंबाई लेनी है, क्यों लेनी है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई अभी पीछे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इस पर अगला क्वेश्चन है वो लेते हैं, वो आप करें। आपको दिया गया है कि 300 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, गति क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी। मतलब यहाँ पर भी सेम कंडीशन है कि ट्रेन की आपको दी गई है लंबाई, दी गई है 300 मीटर, ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है 300 मीटर, और ये एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। अगर इसकी स्पीड जो है, स्पीड दे रखी है आपको क्या 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसको कैसे करेंगे आप, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप क्या निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, समय अगर निकाल रहे हो तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो आपको यहाँ से ये ऑब्जर्व करना है कि दूरी क्या लेंगे, तो आपको ये अगर खंबा है तो दूरी लेंगे ट्रेन की जो लंबाई है वो, तो दूरी तो आपने क्या ले ली, दूरी आपने ले ली 300 मीटर। अब 300 ये क्या है, मीटर है, आप ध्यान में रखें। और चाल क्या हो जाएगी, चाल आपको दे रखी है क्या 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो है यूनिट सेम नहीं है, आपको यूनिट का भी ध्यान रखना है कि यूनिट क्या हो आपकी सेम हो। यहाँ पर आपको दे रखा है कि 300 मीटर और यहाँ पर दे रखा है 60 किलोमीटर। ये अगर मीटर पर आवर में मतलब मीटर में होता तो आप कहीं से कर सकते थे, अगर मीटर पर सेकेंड में होता तो क्वेश्चन डायरेक्टली सोल्व कर सकते थे। बट यहाँ पर ये दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब आपको या तो इसको मीटर को काई में चेंज करो किलोमीटर में, या इस 60 किलोमीटर पर आवर को काई में चेंज करो मीटर पर सेकेंड में। तो 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करोगे, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आ रहे हो, तो ये इस प्रकार होगा। मतलब ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6 दाम 60 और 6 तिया 18, मतलब हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड, 50/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये कितना आएगा आपका 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आपकी दूरी आ गई, आपका जो चाल आ गई, तो समय निकाल लेंगे आप। समय क्या निकाल लेंगे, समय आप बता देंगे या फिर डायरेक्टली यहाँ पर रख दें कि 300 मीटर है और ये भी आ गई आपकी। अब आपके पास जो चाल आ गई वो काई में आ गई, इन दोनों की यूनिट क्या है, सेम है कि ये भी 50/3 मीटर पर सेकेंड है, ये भी जो है 300 क्या है मीटर में है। तो यहाँ से 50/3 मीटर पर सेकेंड रखेंगे, तो यहाँ से आपकी जो है आपको पता है ये अगर ऊपर जाएगा तो इसका क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या होगा 300 × 3/50। तो ये कितना होगा 50 छंग कितना होता है, तो आपको पता है 50 छंग 300 होता हो, और 6 तिया 18 मीटर मतलब 18 सेकेंड जो है वो क्या लगेंगे, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड में था तो आंसर भी काई में आएगा आपका सेकेंड में आएगा। तो 18 सेकेंड का समय लगेगा इस ट्रेन को इस जो है इस खंबे को पार करने में। ये जो खंबा था इस खंबे को पार करने में इस ट्रेन को कितना समय लगेगा, 18 सेकेंड का समय लगेगा। कैसे आया, मैंने आपको अभी तक सारी चीजें इसमें समझा के चला हूँ कि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी आपने कैसे ली, खंबा अगर है तो दूरी ट्रेन की लंबाई लेंगे, चाल अगर है तो चाल अगर किलोमीटर में दे रखी है, चाल अगर किलोमीटर में है, और आंसर अगर आप मतलब जो आपकी दूरी है मीटर में है, तो इन दोनों की यूनिट समान करनी है। जैसे ही यूनिट समान करेंगे तो चाल को आप मीटर पर सेकेंड से काई में चेंज कर लेंगे, किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेंगे, और मतलब
किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे और आंसर आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आप समझे कि एक ट्रेन की गति जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक बिजली के खंभे को 40 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई आपको बतानी है। तो यहाँ पर बिजली का खंभा है, पहला क्वेश्चन मैंने ऐसा ही करवाया है आपको, सेम टू सेम डिटो क्वेश्चन है। 36 किलोमीटर पर आवर है, 40 सेकेंड है, तो इसको आप किलोमीटर पर सेकंड मतलब किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें और ट्रेन की लंबाई आप निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है। ये जो क्वेश्चन है आप ये क्वेश्चन करने का ट्राई करें कि 160 किलोमीटर लंबी मतलब 160 मीटर लंबी ये जो ट्रेन है ये 160 मीटर लंबी है। 160 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को, मतलब ये 160 मीटर लंबी ट्रेन है, ये 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, आपको इस तरीके से कंडीशन दे रखी है। और इस ट्रेन की चाल क्या है, इस ट्रेन की गति है, इस ट्रेन की स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके का कंडीशन भी मैंने बताया है कि जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उनकी दूरी जो होती जुड़ जाती है कि ट्रेन की लंबाई ये है और प्लेटफॉर्म की लंबाई है, तो दोनों की लंबाई क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो दूरी यहाँ से निकाल देंगे, कितनी आ जाएगी आपकी 360 मीटर। 360 मीटर क्या आ जाएगी आपकी दूरी। अब आपको समय निकालने के लिए क्या चाहिए, तो समय निकालने के लिए आप बता देंगे, समय निकालने के लिए चाहिए दूरी बटे चाल। चाल आपके पास दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर देखेंगे जैसा मैंने पहला क्वेश्चन बताया था आपको कि 54 किलोमीटर, ये किलोमीटर में दे रखा है, दूरी है मीटर में, ये चाल है किलोमीटर में, तो इसको काय में चेंज करो, मीटर पर सेकेंड में। मतलब ये 54 किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, 5/18, 18 दूनी 36, 18 × 54, मतलब 15 मीटर पर सेकेंड क्या आ जाएगी आपकी चाल। चाल क्या आ जाएगी आपकी, चाल आ जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। चाल क्या बता देंगे, 15 मीटर पर सेकेंड। इतनी चीजें आप कर सकते हो, इनको यूनिट कन्वर्जन का मैंने अच्छे से बताया आपको, तो ये चीज आप कर सकते हो। तो यहां से आप निकाल लेंगे कि दूरी कितनी है 360 और चाल कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आप अच्छे से इसको कर सकते हैं कि 15 दूनी 30 और 15 चौक कितना होता है 60, मतलब 24 सेकेंड में ये जो है, ये जो ट्रेन है, मतलब ये जो ट्रेन चल रही है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये इस 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्या कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी। और ये क्वेश्चन मैंने अच्छे से समझाया है, जहाँ तक लगता है बेसिक अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो इसमें करने में आपको कोई जो है प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। क्योंकि इसमें है क्या, आपको दूरी रखना है, दूरी आपको पता है बेसिक से कैसे निकालना है जब प्लेटफॉर्म और ट्रेन आए, और आपको पता है मैंने चाल भी बताया आपको कि चाल तो डायरेक्ट अगर ये प्लेटफॉर्म है तो क्या है, यहाँ पर प्लेटफॉर्म है तो ये स्थिर है तो इसकी तो कुछ चाल होगी नहीं, जो चाल होगी वो ट्रेन की ही चाल होगी। तो ट्रेन की चाल थी 54 किलोमीटर पर आवर। आपने देखा कि ये किलोमीटर में है, दूरी है मीटर में, तो इन दोनों को यूनिट को एक जैसा बनाना है, तो इसको भी किलोमीटर में मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लिया, तो कितना आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया आपने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे जहां तक मेरे को उम्मीद है। आगे वाला जो क्वेश्चन है ये करने का ट्राई करें। स्पीड अगर ज़्यादा हो रही हो तो आपके पास ऑप्शन रहता है स्पीड स्लो करने का, क्योंकि आपको सिलेबस भी पूरा करवाना है, सारे क्वेश्चन भी करवाने हैं, तो थोड़ा रहता है सारी चीज़ों का, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 400 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को, अब आपको सेम डिटो क्वेश्चन है, 150 मीटर लंबी ट्रेन है, 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जो ये कर रही है 20 सेकेंड में पार कर रही है, मतलब आपको समय दिया गया है, आपको दूरी दे रखी है, तो आपको निकालना होगा यहाँ से क्या निकालना होगा, चाल निकालना होगा। चाल आप निकाल सकते हैं कि चाल क्या आएगी, आपको समय दे रखा है तो चाल बराबर क्या होगी, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी आप रख देंगे, क्या रख देंगे, दूरी अब आप रख देंगे, दूरी रख देंगे 150 प्लस 450 मतलब 500 और 600। समय है आपको 20 सेकेंड। अब ये है दूरी भी काय में है मीटर में, ये है सेकेंड में, तो आपकी चाल काय में आएगी, तो आप बता देंगे चाल आएगी मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो यहाँ से चाल आप निकालेंगे तो 1 0 से 1 0 गई, मतलब चाल आ जाएगी आपकी 30 मीटर पर सेकेंड। और इसी को अगर आप चाल यहाँ देखोगे तो ये किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो 30 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे तो 18/5 का आप गुणा करोगे तो 6 × 5 = 30 होगा। और 18 छंग कितना होता है, 18 छंग होता है आपका 108 छंग 48, 108 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 108 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं। इनमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट लग नहीं रहे हैं, इसलिए इनको ज़्यादा तवज्जो देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इनमें बिल्कुल बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट आपके लग रहे हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय के, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हैं।
जो क्वेश्चन बचे हैं आपके, इनमें जो क्वेश्चन बचे हैं वो मैं आपको अगले लेक्चर में 2-3 क्वेश्चन बचे हैं वो करवा दूंगा और फिर जो है नेक्स्ट टॉपिक का अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ट्रेन के क्वेश्चन समझ में आए हैं, बेसिक समझ में आया है, तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। तो आज के लिए